नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। उत्तराखंड में इन दिनों 4 धाम यात्रा चल रही है और इसमें पूरे देश के लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान ही आज उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां गंगोत्री धाम जाने के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। इस हादसे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल। हमारा सवाल है कि उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा या लापरवाही। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज सुबह पहाड़ों का मौसम खराब था और वहां पर बारिश हो रही थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचे तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें से 6 लोगों की हादसे में मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। ये हादसा सुबह करीब 8:30 बजे के करीब उस समय हुआ जब हेलीकॉप्टर खरसाली से उड़ान भरकर गंगोत्री की ओर जा रहा था। इस हादसे में हेलीकॉप्टर गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी के पास क्रैश हो गया। मेरे पीछे सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहीं से सारी हेलीकॉप्टर्स जो हैं सॉर्टीज भरते हैं। ये चार्टर हेलीकॉप्टर्स हैं जो पूरे पैकेज यात्रा पर जाते हैं, यानी कि यहाँ से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ के दर्शन करवाकर वापस लौटते हैं। ऐसे ही 6 लोग कल सहस्त्रधारा से गए थे, आंध्र प्रदेश और मुंबई के बताए जा रहे हैं, और कल शाम को खरसाली यमुनोत्री पहुंचे थे। वहां से आज दर्शन करने के बाद गंगोत्री के लिए सुबह रवाना हुए थे कि अचानक हेलीकॉप्टर में कोई ग्लिचेस या खराब मौसम की वजह से ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा बड़े इलाके में फैल गया। हादसे के फौरन बाद बचाव और राहत कार्य शुरू किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अभी तक की सूचना के हिसाब से एक व्यक्ति जो उसमें घायल हैं, उनको वहाँ से निकाल के हमारा नटीन जो हेलीपैड है वहाँ ले गए हैं, और वहाँ से हमारे हेली एम्बुलेंस भी ऋषिकेश से आ गई है, और उससे पहले एक ओकाड़ा से एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर जो था वो भी आया था, तो उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। बाकी जो पैसेंजर हैं तो अभी कुछ को निकाल दिया गया है और कुछ अभी निकालने की कार्रवाई चल रही है। इस हादसे में 7 में से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक यात्री घायल हुआ। घायल यात्री की पहचान 51 वर्षीय मकतूर भास्कर के रूप में हुई है, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रहने वाले हैं, जिन्हें उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। अब दुर्घटना का कारण तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या रहा, कि वेदर की वजह से हुआ या फिर कोई टेक्निकल इश्यू है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा जब जांच की जाएगी। हेलीकॉप्टर ने आज सुबह देहरादून से उड़ान भरी थी और पहले चरण में यात्रियों को खरसाली में उतारा गया था। इसके बाद ये हेली दूसरे 6 यात्रियों को लेकर गंगोत्री के लिए रवाना हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर गंगोत्री पहुंचने से पहले ही नाग मंदिर के समीप गंगनानी के पास हादसे का शिकार हो गया। पास से जो हम लोग को डॉक्यूमेंट मिले हैं उसमें कुछ महाराष्ट्र के हैं और कुछ आंध्रा के हैं, और पायलट मोस्ट प्रोबेबली गुजरात का एड्रेस उनका दिख रहा है, उनकी जेब से जो आधार कार्ड और जो और डॉक्यूमेंट मिले। 4 धाम यात्रा की रूट में मौसम खराब है और कई जगहों पर बारिश हो रही है, लेकिन अभी तक हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। अभी तक इस बात का पता भी नहीं चल सका है कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ या फिर मौसम में खराबी हादसे की वजह बनी। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने इस हादसे के बारे में डीजीसीए को जानकारी दे दी है।
ज़्यादातर ऑपरेटर्स जो हैं, जो चार्टर्ड ऑपरेटर्स होते हैं, वो देहरादून से ही फ्लाई करते हैं, शहसदारा हेलीपैड से। तो शहसदारा हेलीपैड से खरसाली गए थे और फिर आज ये खरसाली से झाला की तरफ जा रहे थे। ये पूरा इनका मुझे लगता है 4 धाम का सर्किट होगा, यमुनोत्री, गंगोत्री जी और फिर केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी का जो 4 धाम का ट्रिप होगा, चार्टर्ड ने किया होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दर्दनाक घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। उत्तराखंड सरकार ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश भी दिए हैं। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 4 धाम यात्रा के मार्ग पर हेलीकॉप्टर से यात्रा कराने के लिए कई प्राइवेट ऑपरेटर्स सक्रिय हैं, लेकिन कठिन भौगोलिक स्थिति और पहाड़ों पर पल पल बदलते रुख की वजह से यहां फ्लाइट ऑपरेशन बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि हादसे के बाद प्राइवेट ऑपरेटर्स की भूमिका पर क्यों उठे सवाल। देखिए, शुरुआती जांच में दावा किया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की खरसाली से गंगोत्री तक की उड़ाने के बारे में यूकाडा यानी कि उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को कोई खबर थी ही नहीं। राहत और बचाव कर्मियों से घिरे ये हैं मकतूर भास्कर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रहने वाले मकतूर को आज दूसरा जीवन मिला है। दरअसल 51 साल के मकतूर भास्कर खरसाली के गंगोत्री जाने वाले उस हेलीकॉप्टर में सवार थे जो गंगनानी के पास क्रैश हो गया। इस खतरनाक क्रैश में भास्कर को छोड़ सभी 7 यात्री मारे गए, जिनमें हेलीकॉप्टर का पायलट भी शामिल था। लेकिन भास्कर इस भयानक क्रैश में बच गए और फिलहाल उनको ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर बनी हुई है। एक यात्री जो बचे हैं उन्हें एम्स ऋषिकेश हमारी हेली एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है। उनको काफ़ी चोटें थी, उनको लगी हुई हैं, मतलब उनके फ्रैक्चर्स हैं और ब्लड लॉस भी था, तो उनको रास्ते में तो आईवी फ्लूइड्स दिए गए और यहाँ आके ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया। अभी वो स्टेबल हैं और आईसीयू में उनको शिफ्ट किया हुआ है, तो उनका धीरे धीरे जो उनकी फ्रैक्चर्स हैं उनका इलाज किया जाएगा और वैसे कॉन्शियस हैं वो, मतलब हमें लगता है कि वो इससे ठीक हो जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर उत्तराखंड सरकार ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिस तरह से और जिस समय ये हादसा हुआ है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय मौसम खराब था, बारिश हो रही थी। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या खराब मौसम में उड़ान भरने में ये हेलीकॉप्टर सक्षम था। सवाल ये उठता है क्योंकि उत्तरकाशी में मौसम खराब भी था और उत्तरकाशी में आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके बावजूद हेली यात्रा जारी थी। सवाल ये भी उठता है कि क्या इस मौसम में हेली यात्रा करना सही है या नहीं। ये सारे सवाल जो हैं वो डीजीसीए और एटीसी की तरफ जाते हैं कि उनको परमिशन जो दी गई वो किन कारणों से परमिशन दी गई। क्या ये हेलीकॉप्टर जो है किसी भी मौसम में उड़ने के लिए इनके पास पर्याप्त व्यवस्था है। क्या ये हेलीकॉप्टर जो हैं वो किसी भी मौसम में उड़ सकते हैं। ये सारी बातें जांच के बाद सामने आएंगी। उत्तराखंड में इस वक्त 4 धाम यात्रा जारी है और पूरे देश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चारों धाम की ऊंचाई समुद्र तल से 3000 मीटर से ज्यादा है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है केदारनाथ धाम, जो समुद्र तल से 3584 मीटर ऊंचाई पर है। दूसरे नंबर पर है गंगोत्री धाम, जो समुद्र तल से 3410 मीटर ऊंचाई पर है। इसके बाद बारी है यमुनोत्री धाम की, जो समुद्र तल से 3291 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, और बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3100 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। श्रद्धालुओं के बीच इन धामों की सुलभ यात्रा के लिए हाल के दिनों में हेलीकॉप्टर यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है और फिलहाल करीब 25 प्राइवेट हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स उत्तराखंड में श्रद्धालुओं को ये सेवा दे रही हैं। इनकी जो यात्राओं का डेटा है वो अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि
कहा जाता है कि एक ऑपरेटर जो है प्रतिदिन कम से कम एक यात्रा ज़रूर करता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 25 हेलीकॉप्टर्स पूरे दिन में उड़ान भरते हैं और अलग अलग धामों की यात्रा कराते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के पैकेजेस हैं। 2 धाम के भी पैकेज हैं, 4 धाम के भी पैकेज हैं। लेकिन जिस तरह से हेलीकॉप्टर का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर यात्रा जो है सबसे सेफेस्ट यात्रा मानी जाती है। लेकिन उत्तराखंड में जो विषम भौगोलिक जो पूरी परिस्थिति है और जो भी मौसम का जो इसमें रोल रहता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सवाल उठ रहा है कि क्या वो सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। ऐसा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन की जिम्मेदारी देख रही संस्था उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट यानी यूकाडा के पास हेलीकॉप्टर के केवल देहरादून से खरसाली तक की उड़ान की सूचना दर्ज थी। यानी विभाग के पास हेलीकॉप्टर के खरसाली से गंगोत्री के लिए उड़ान का कोई अधिकृत कार्यक्रम नहीं था, जिससे इस हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस मामले की तफ्तीश के आदेश दे दिए हैं और डीजीसीए को भी इस हादसे की जानकारी दे दी गई है। ऐसे में पूरी जांच के बाद ही हादसे के कारणों का खुलासा हो सकेगा। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के बारे में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए को जानकारी दी गई है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है और हमारा सवाल है कि डीजीसीए की जांच से खुलेगा हेलीकॉप्टर हादसे का राज। इसके बारे में बता रही है यूकाडा की एडिशनल सेक्रेटरी सोनिका मीना। हम लोग ने डीजीसीए को तो अवगत करा ही दिया है और हमारी एक सेट एसओपी है जो डीजीसीए अप्रूव करता है और डीजीसीए के जो नॉर्म्स हैं और जो एसओपी है उसी के अनुसार हमारे जो चार्टर्ड ऑपरेटर्स हैं और शटल ऑपरेटर्स यहाँ पे फ्लाई करते हैं। तो उसके अंदर जो एसओपी ले डाउन है उसके अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो पायलट हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, दे आर सपोज टू टेक ऑल द क्लियरेंसेज, बी इट एटीसी, बी इट वेदर, वट एवर द क्लियरेंसेज आर सपोज टू बी टेकन, वो ऑपरेटर जो है वो लेता है और उसके बाद ही फ्लाई करता है। तो मोर और लेस ज़्यादातर ऑपरेटर्स, जो सभी ऑपरेटर्स हैं, वो इस सब की कंप्लाइंस करते हैं। जो एसओपी है उसकी कंप्लाइंस होती है और उसी क्रम में कार्रवाई करते हैं। इनके पास क्लियरेंसेस थी अभी सामने? ये अभी सब कुछ जो है ये इन्वेस्टिगेशन के का पार्ट है और जैसे ही कोई सूचना मिलती है विल लेट यू नो। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन यात्रा मार्ग में कई जगहों पर मौसम के बदलते रुख से लोगों यानी कि श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल पहाड़ों पर हो रही बारिश से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि चारधाम यात्रा पर मौसम के बदले मिजाज का कितना असर। देखिए, बारिश और मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग और प्रशासन ने श्रद्धालुओं को अलर्ट रहने की अपील की है। पहाड़ों पर बदला मौसम का रुख। बारिश ने एक बार फिर बदली पहाड़ों की फिजा। चारधाम यात्रा मार्ग पर जगह जगह बारिश ने डाला खलल। उत्तरकाशी में एक बार फिर से मौसम ने यू टर्न ले लिया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ में हल्की बारिश के साथ जबरदस्त ठंड का असर देखने को मिल रहा है। कभी सुबह बारिश तो कभी शाम में बारिश हो रही है। हालांकि जो यात्री इस बीच चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, उनका कहना है कि वो इस मौसम के मुरीद है। जरूरी नहीं है हम मनाली इधर उधर ही घूमने जाएं, यहाँ पर भी आके आप उतना ही आनंद ले सकते हैं। बहुत ही आनंद, धर्म के साथ आनंद का जो मजा रहना संयोग अनलिमिटेड है। ये आनंद बिल्कुल अनलिमिटेड है। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। कुछ लोग मनाली, कुछ लोग हिमाचल में जाते हैं, बट हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए इस मौसम का मजा यहाँ भी लें और धार्मिक यात्रा को और आगे लेकर जाएं। इस बीच कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो बदलते मौसम की वजह से यात्रा पर नहीं आ रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल 24% यात्रियों की कमी है।
बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी है और आसमान में काले बादलों का डेरा इस समय एक बार फिर से दिखाई देने लगा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मौसम जो है वो राहत देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि बारिश अत्यधिक नहीं हो रही है, लेकिन मौसम जो बदला हुआ है और हल्की बारिश यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिस कारण बद्रीनाथ धाम में ठंड देखने को मिल रही है। अचानक से ठंड हो रही है, अचानक धूप आती है तो गर्मी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिस कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं यात्रा पे भी इस बार मौसम का असर देखने को मिल रहा है। तीर्थयात्री जो है वो बद्रीनाथ धाम इस बार पिछले वर्ष के अनुसार जो है 26% अभी यात्रा में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम अभी बना नहीं है। पहाड़ों में ठंड हो रही है, बारिश लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जो यात्री हैं वो मौसम विभाग का पूर्वानुमान देखने के बाद ही बद्रीनाथ यात्रा पे आ रहे हैं। राज्य में मौसम विभाग ने मौसम के बिगड़ने की आशंका जताते हुए 4 धाम तीर्थ यात्रियों से एहतियात बरतने की अपील की है। जो लोग तीर्थयात्री खासकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है खासकर रात में सुबह शाम में काफ़ी डाउन हो जाते हैं, कम रहेंगे, तो उसके लिए भी वो तैयारी करके जाएं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि ऑरेंज अलर्ट जो है आज और कल के लिए रखा है। और हैवी रेंज की बात करें तो जो अंदर के 3 डिस्ट्रिक्ट आज उनमें रखा है, और कल जो है उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए हैवी रेंज रखा है। मौसम के रुख में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश और तेज हवा चल सकती है। कल यानी 9 मई को बादल छाए रहेंगे और बारिश, आंधी या धूल भरी आंधी की भी संभावना है। तो वहीं 10 मई यानी शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है और 11 मई यानी रविवार को भी तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने 12 मई के लिए उत्तराखंड में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और यात्रा मार्ग के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो लोगों को फौरन मदद पहुंचाई जा सके। पुलिस के अनुसार यात्री अत्यधिक बारिश में यात्रा करने से बचें, क्योंकि अत्यधिक बारिश में पैदल मार्ग पर यात्रा करने से दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा पुलिस की यात्रियों से यह भी अपील है कि यात्री अपने साथ आवश्यक रूप से रेनकोट, छाता और आवश्यक दवाइयाँ साथ लेके चलें। अगर बात करें यात्रियों की सुरक्षा के लिए तो केदारनाथ धाम सहित केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह रेन शेल्टर बनाए गए हैं। इन रेन शेल्टर में यात्री बारिश और ठंड से बच सकते हैं। इसके अलावा केदारनाथ धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर प्रशासन की ओर से अलाव की भी व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा रूट पर पड़ने वाले जिलों में प्रशासन को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बंद रास्तों को फौरन खोलने पर ज्यादा जोर है, ताकि 4 धाम यात्रा ज्यादा प्रभावित न हो और जो लोग दूर दराज राज्यों से आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ जोशीमठ से कमल नयन, सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर मौसम के पल पल बदलते रुख को लेकर मौसम विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। हालांकि उनकी तरफ से किसी तरह का अलर्ट फिलहाल नहीं जारी किया गया है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है और हमारा सवाल है कि 4 धाम यात्रा को लेकर क्या है मौसम विभाग का अनुमान। तो देखिए, इसके बारे में हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा ने बात की है मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। कुछ दिनों से कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव कर रहे हैं, जिसके कारण ऑलमोस्ट 1 वीक से प्लेन्स पे भी कंटिन्यूस कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रेनफॉल हो रहा है। और जैसे आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन हिमालय के लिए है, तो अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अभी उसका पोजीशन ईरान के ऊपर है। तो हमारा अनुमान ये है कि उसका प्रभाव आने वाले 5 और 6 दिन तक रहने वाला है। मेन जैसे आज 8 मान लीजिए 8 से 14 तक कहीं ना कहीं हल्का फुल्का जो रेनफॉल एक्टिविटी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड होता रहेगा। उसके बाद थोड़ा हम ड्राई स्पेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी तरीके का अलर्ट वहाँ पे अभी इससे पहले अलर्ट्स था, अभी कोई ऐसा, क्योंकि कंटिन्यूस वेदर हो रहा है तो अभी ऐसा कोई इतना अलर्ट नहीं है। जो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ही रहने का अनुमान है।
पहाड़ों पर मौसम बिगड़ने का असर केवल उत्तराखंड में नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी मौसम के बदले मिजाज से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रामबन में तो लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें कई जगहों पर ट्रैफिक थम गया। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने रामबन में कैसे मचाई तबाही। रामबन की जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बेहद खौफनाक है और डराने वाली है। दरअसल रामबन के चंबासेरी इलाके में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड से पूरा मलबा आप देख सकते हैं कि सड़कों पर आ गया है, जिससे सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। यहां तक कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही को रोकना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने भी आज सुबह एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें यात्रियों से कहा गया कि मौसम ठीक होने और सड़क साफ होने तक NH 44 पर यात्रा ना करें। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम बदल गया है, भारी बारिश हो रही है, जिससे कि कई जगहों पर आवाजाही बाधित हुई है। इसी से जुड़ा हमारा सातवां और आखिरी सवाल है, और हमारा सवाल है कि बारिश ने कैसे लगाया जम्मू श्रीनगर की रफ्तार पर ब्रेक। देखिए, भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को आज सुबह में बंद करना पड़ा, जिससे सड़कों पर लोग फंस गए। दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता राशिद रसूल। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज सुबह से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। रामबन बानीहाल के सेक्टर में पंथियाल, केला मोड़, शेरी और भी कई मकामात पे जो है मड स्लश और पत्थर गिराने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। अभी हम मगरकोट के मकाम पे मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो गाड़ियां हैं ये श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रही हैं, जिनको मगरकोट के मकाम पे रोका गया है। गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं। यहाँ पे जो लोग हैं उनको रोका गया है। आगे पत्थर और पस्सियां गिराने की वजह से जो है गाड़ियों की आमदोरफ्त को बंद कर लिया गया है। जम्मू से हूँ मैं, बारात में गए थे इधर उखड़ाल से ऊपर, तो सुबह 7 बजे से खड़े हैं यहाँ, बंद ही है अब रोड। तो अब देखते हैं क्या करता है प्रशासन, आगे जाने देता है नहीं जाने देता है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो गाड़ियाँ कितनी आपके साथ हैं जो बंद? हमारी 4-5 गाड़ी हैं, वो भी पीछे आ रही है। मैं आगे निकल आया था, एक दूल्हे वाली गाड़ी है वो पीछे लगी हुई है यहाँ पे। MT की प्रेडिक्शन और ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे सफर करने से पहले एक बार ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के नंबरात पे राब्ता कायम करें और MT की प्रेडिक्शन देखें, तभी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे सफर करें। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।